परिचय। गिलियन-बारे सिंड्रोम एक अक्यूट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इस रोग में मरीज को तेजी से बढ़ने वाली कमजोरी होती है जो पैरों से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। डेफिनेशन। जीबीएस एक अक्यूट ऑटोइम्यून पॉलीन्यूरोपैथी है जिसमें एंटीबॉडीज पेरिफेरल नर्व्स के मायलिन शीथ को डैमेज करती हैं, जिसके कारण असेंडिंग पैरालिसिस और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाता है। एटियोलॉजी। कारण। अधिकतर मामलों में जीबीएस किसी इन्फेक्शन के 1 से 3 हफ्ते बाद डेवलप होता है। सबसे कॉमन कॉज है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी इन्फेक्शन। इसके अलावा सीएमवी, ईबीवी, इन्फ्लुएंजा, वैक्सीनेशन और सर्जरी के बाद भी जीबीएस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी। इन्फेक्शन के बाद इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और पेरिफेरल नर्व्स के माइलिन शीथ पर अटैक कर देता है। इससे नर्व कंडक्शन स्लो हो जाती है और मसल्स तक सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाता। टाइप्स ऑफ जीबीएस। जीबीएस के मुख्य प्रकार हैं: पहला, एआईडीपी, जो सबसे कॉमन टाइप है। दूसरा, एएमएनए, जिसमें केवल मोटर नर्व्स इफेक्टेड होती हैं। तीसरा, एएमएसएएन, जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों नर्व्स इन्वॉल्व्ड होती हैं। और चौथा, मिलर-फिशर सिंड्रोम, जिसमें ऑफ्थैल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया और ए-रिफ्लेक्सिया पाए जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स। जीबीएस के प्रमुख लक्षण हैं असेंडिंग मसल वीकनेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का एब्सेंट होना, टिंगलिंग और नमनेस, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन जैसे बीपी और हार्ट रेट में बदलाव। सबसे गंभीर कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। डायग्नोसिस। सीएसएफ एग्जामिनेशन में प्रोटीन बढ़ा हुआ मिलता है लेकिन डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल रहता है। इस कंडीशन को एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन कहते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडी में कंडक्शन वेलोसिटी कम पाई जाती है। ट्रीटमेंट। जीबीएस का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है आईवीआईजी या प्लाज्मा फेरेसिस। स्टेरॉइड्स का जीबीएस में कोई रोल नहीं है। नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग केयर में सबसे ज़रूरी है रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, वाइटल कैपेसिटी और एसपीओ2 की जांच, एयरवे मैनेजमेंट, प्रेशर सॉर और डीवीटी से प्रिवेंशन और फिजियोथेरेपी। प्रोग्नोसिस। अधिकतर मरीज कुछ हफ्तों से महीनों में पूरी तरह रिकवर कर लेते हैं। मोर्टालिटी रेट 5% से कम होती है।